हरे ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज 18 सितंबर और हम लोग कल एक चर्चा गुरुदेव भगवान के बारे में प्रारंभ की। देखिए, महापुरुषों का जीवन जो होता है वो जीवन प्रेरणा देने के लिए होता है। अगर हम किसी वस्तु की चर्चा करते हैं तो किसी भी वस्तु के लिए उसका जो आधार होता है वो आधार होती है भूमि। कोई भी वस्तु अगर आपको रखनी हो तो वो भूमि पर ही रखी जा सकती है, पृथ्वी पर रखी जा सकती है। और जो निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, वो है गगन। गगन मतलब आकाश। और उस आकाश में कौन उड़ सकता है? आकाश में उड़ते हुए किनको देखते हैं हम? पक्षी है, उनको हम लोग आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। या फिर आजकल के वैज्ञानिक युग में जैसे हम लोग एरोप्लेन में बैठ कर के उड़ जाते हैं, फिर भी कुछ समय के बाद आना तो धरती पर ही पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कल्पना के गगन में उड़ते हैं, सपने बहुत देखते हैं। पर सब कुछ मिला करके एक बात निश्चय है कि जो भी जीव हैं, पक्षी हैं, सब जमीन पर ही चलता है, पृथ्वी पर ही चलता है। उसका पृथ्वी ही आधार है। अब आपने एक बात श्रवण की होगी कि एक मुहावरा है कि बड़ा आसमान में उड़ रहा है। ऐसा व्यंग मारा जाता है कि बड़ा आसमान में उड़ रहा है। यही कारण है, इसी कारण है से ही जो उदासीन संप्रदाय है, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान दीक्षित थे, उस उदासीन संप्रदाय को जो आधारशिला बना करके हम लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के इस आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति का अद्यावत जो इतिहास है उसको सुनेंगे, उसका दिग्दर्शन करेंगे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान इसी उदासीन संप्रदाय में दीक्षित थे। तो उदासीन संप्रदाय के उद्गम में 191 कड़ियों को गूंथते हुए हम लोग करीब करीब पूज्य गुरुदेव भगवान की उस दिव्य यात्रा का वर्णन श्रवण करेंगे। वैसे तो अगर गुरुदेव भगवान की लीला के बारे में अगर चर्चा की जाए तो लीला तो असंख्य है। उन लीलाओं का कुछ तो उल्लेख मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता। उनके जो भक्त हैं, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, पूज्य गुरुदेव भगवान के जिन्होंने पास में रहे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान के उन दिव्य संदेशों को और दिव्य यात्रा का बड़े अच्छे से दिग्दर्शन किया है। अब अगर हम चर्चा करते हैं तो पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन में 3 लोगों का बड़ा महत्व है। ध्यान से सुनिएगा, 3 लोगों का बड़ा महत्व है। किस किस का? पहले हैं परम सतगुरुदेव श्री रामानंद जी महाराज। परम सतगुरुदेव श्री रामानंद जी महाराज जो पूज्य गुरुदेव भगवान के क्या थे? गुरु थे। पूज्य गुरुदेव भगवान वेद दर्शनाचार्य श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के जो परम गुरुदेव हैं वो हैं स्वामी श्री रामानंद जी महाराज। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक चर्चा और आती है कि शांतानंद जी महाराज, और तीसरे थे
जिनको दर्शन रत्न की उपाधि मिली, वो दर्शन रत्न की उपाधि से जो सम्मानित किए गए, ऐसे श्री स्वामी सर्वानंद जी महाराज। अब इनकी अगर कोटि को जाना जाए, इनकी श्रृंखला को देखा जाए, तो प्रथम तो मैंने बताया ना कि पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु हैं। जो द्वितीय हैं वो सरहद हैं, और तृतीय जो हैं वो क्या हैं, शिष्य हैं। ये तीन लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन में अति महत्वपूर्ण समझ लीजिए, या फिर पूज्य गुरुदेव की यात्रा में सहायक के रूप में काम करते रहे। अगर हम इनका समीकरण की चर्चा करते हैं तो इन तीनों का आपके साथ समीकरण हो जाता है पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ। एक ही शरीर के ये तीन अंग थे, ध्यान दीजिएगा, एक ही शरीर के ये तीन अंग थे, या फिर यूं कहें कि एक ही शरीर के तीन उपादान। और इन त्रिमूर्ति संबंधों की धारा से ही जीवन बल्ली पनपति लहलाती और पुष्पित होती है। ये ध्यान रखिए, जिसके जीवन में अच्छा गुरु न हो, अच्छे मित्र न हो, अच्छे शिष्य न हो, तो वो जीवन क्या है ना, वो नरक की ओर चला जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो नरक की ओर चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में एक विशेष करके चर्चा है कि गुरु और मित्र और शिष्य, इनको बड़ी ध्यान पूर्वक देखते हुए इनके साथ संबंध बनाना चाहिए। इनका साथ में अपने वार्तालाप हो, चाहे विचार साझे हों, ये करने चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन में ये तीन लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। इनकी तीनों की चर्चा कभी अगर होगी तो हम लोग करेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब है कि अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस परंपरा में जिस परंपरा से दीक्षित पूज्य गुरुदेव भगवान थे। देखिए, हम सनत कुमार से लेकर के जो उदासीन संप्रदाय प्रारंभ होती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। जिस संप्रदाय में हम दीक्षित हैं, जिस संप्रदाय में पूज्य गुरुदेव भगवान दीक्षित थे, वो सनत कुमार से लेकर के गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की ये जीवनी में सनत कुमार से लेकर के अविनाशी मुनि तक की गाथा है। क्या कहा जाता है कि जो अपने पूर्वज हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो समाज, जो जाति, जो परिवार अपने महापुरुषों का गौरव सश्रद्धा से स्मरण नहीं करते। एक तो स्मरण करना होता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, एक होता है सश्रद्धा से। श्रद्धा मतलब विश्वास, उनके प्रति समर्पण। उस भाव से अगर उनको स्मरण नहीं करती, तो उनके दिव्य चरित्रों का मनन नहीं करती, वह स्वयं अपना गौरव कैसे सुरक्षित रख सकती है? वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। अगर हम अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करते, उनको याद नहीं करते, उनकी कीर्ति का व्याख्यान नहीं करते, तो समझ लीजिए कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा जो गौरव है, वो सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर हम अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को, अपनी जाति को, अपनी संस्कृति को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं, यानी उसमें विकृति ना आए, उससे बचाना चाहते हैं, तो उसे उत्तरोत्तर सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसे उत्तरोत्तर दृढ़तर करना पड़ेगा, उसे उत्तरोत्तर दृढ़तम बनाना पड़ेगा। तो अपने देश में आविर्भूत अनेकानेक महापुरुषों की विभूति में जीवन में निश्चय ही परिचित होना पड़ेगा। अपने इतिहास से आपको परिचित होना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी संस्कृति को, उसको गौरवान्वित कर सकते हैं।
अब ये सच है कि प्रत्येक युग में कुछ विशेषकर तथाकथित लोग आ जाते हैं जो सुशिक्षित समाज में इस प्रकार के जीवन चरित्रों से कुछ अरुचि सी दिखती है। अरुचि मतलब उसके प्रति कोई प्रेम, उसके प्रति कोई श्रद्धा ये दिखाई नहीं देती। यह समझता है कि ये जितनी भी गौरव गाथाएं हैं या जितने महापुरुषों की कथाएं हैं, दिव्य वाणी है, सब कपोल कल्पनाएं हैं। आज भी लोग कहते हैं, आज भी लोग यही समझते हैं, अरे भगवान कृष्ण ने कहाँ ये किया होगा, भगवान राम ने कहाँ ये किया होगा। तो इनके मन की एक दशा है, वो इस प्रकार से समझते हैं कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। अब ऐसे लोगों की अगर हम ऐसे लोगों की बात करें तो ऐसे लोगों की धारणा के पीछे दो बातें काम करती हैं। दो बातें काम करती हैं जो ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो हमारे महापुरुषों को झुठलाते हैं, हमारे महापुरुषों की जीवनी को कपोल कल्पना कहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में दो बातें काम करती हैं। एक तो क्या है, ऐतिहासिकों द्वारा उनका समर्थन ना होना। ठीक है, ऐतिहासिक लोगों के द्वारा उनका समर्थन ना होना। और दूसरी है कि ऐसे जीवन चरित्र में आने वाले चमत्कार भरी बातों को यथार्थ मानने की अनिच्छा। एक तो इच्छा होती है, एक अनिच्छा। हमारी कोई रुचि नहीं है कि किसी महापुरुषों का जीवन हम सुने। हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग ऐसे हैं, सिर्फ जुड़े हुए हैं, परंतु उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको फुर्सत ही नहीं है। अरे भाई कितना भागोगे, कहाँ जाओगे, एक दिन तो रुकना है ना। एक दिन रुकना है तो रुकने के लिए आप थोड़ा सा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर आध्यात्मिक चर्चा के लिए समय नहीं निकाल पाते तो जीवन किस काम का। देखते हैं कोई जब इस संसार को छोड़ करके जाएगा तब कितना सोना, कितना धन, कितना पैसा साथ में लेके जाएगा। भाई साहब, जब इंसान का शरीर छूटता है तो छूटते समय लोग जो अंगूठियां पहनी होती हैं, गले में सोने की चैन पहनी होती है, उसको भी निकाल लेते हैं। इसलिए ये भ्रम में मत रहो कि जितना वैभव हम कमा रहे हैं चोरी यारी करके या फिर किसी का गला काट करके हम ये धन संपत्ति संग्रह कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम आएगी। क्षणिक सुख दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। क्षणिक सुख आपको मिल सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस महापुरुषों की जीवनी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इतिहास स्वयं ही संदिग्ध और विवाद पैदा करते हैं। कभी कभी जो समझते नहीं लोग, उसको लगता है कि ये विवाद है, तो हम उस विवादास्पद जो भी बातें हैं उस पर क्यों टिके रहें, उसके सही तत्व तक जाने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो हमारी आदि परंपरा है वेद, उस वेद को लेकर के ही अपने जीवन को उस वेद के इर्द गिर्द ही उस वेद की परंपरा को निर्वहन करते हुए पूरा जीवन बिता दिया। क्योंकि वो जानते हैं कि इस सृष्टि की, इस धरती की, इस समाज की, इस संस्कृति की जो नींव है वो नींव है वेद। इसलिए वेद को ही भगवान ने अपना मुख्य प्रचार प्रसार का साधन बना करके यत्र तत्र देश विदेश में वेदों का प्रचार किया और वेदों की स्थापना की। ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र हम सुने तो हमारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम कुछ सीख लें तो हमारे जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। तो आज इतना ही कहते अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कल से धीरे धीरे आगे चर्चाएं बढ़ेंगी, तो पूज्य गुरुदेव भगवान का जो भी गौरव गाथा होगी वो हम लोग श्रवण करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान ने